हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं कहानी यूनिट 7। कहानी के मैं 2 भाग लेके आऊँगी। आज पहले भाग में हम करने वाले हैं कहानी और उसका प्रकाशन वर्ष, इसके साथ ही कहानीकार, उसकी जन्म और मृत्यु। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हें हम श्रृंखलाबद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आता है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी लिखा किसने है? माधवराव सप्रे जी ने लिखा है और उसका प्रकाशन वर्ष का है कहानी का 1901 ईस्वी जो है प्रकाशन वर्ष है। इसको पहली कहानी भी माना जाता है। दूसरा है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें का प्रकाशन वर्ष है 1904 और लिखा है इसको बंग महिला ने। बंग महिला का जो वास्तविक नाम है क्या है? राजेंद्र बाला घोष है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं कहानी 4। कहानी 4 का नाम है दुनिया का अनमोल रत्न और इसका प्रकाशन वर्ष है 1907। 1907 में प्रकाशित हुई है और इसके बाद इसको संग्रह में, सोजे वतन संग्रह में जो है संकलित किया गया था 1908 ईस्वी में। ठीक है, आगे है कानों में कंगना। कानों में कंगना कहानी का जो कहानीकार है उनका नाम है राजा राधिका रमन प्रसाद है। ये मिसप्रिंट हो गया है, राधिका रमन प्रसाद। इसका प्रकाशन वर्ष 1912 और 13 में इसे संग्रह में संग्रहित किया गया था। कहानी नंबर 6 उसने कहा था और इसको लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। प्रकाशन वर्ष है इसका 1915। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई कहानी है। क्वेश्चन वो संख्या नंबर 7 देखिए, आकाशदीप, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। कहानी नंबर 8 है अपना अपना भाग्य, जिसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। नंबर 9 पे है कहानी ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद जी ने लिखी है और इसका प्रकाशन वर्ष अगस्त 1933 है। कहानी नंबर 10 है गैंग्रीन, जिसको कि रोज़ नाम से भी हम जानते हैं। यह एक ही कहानी के 2 नाम हैं, गैंग्रीन और रोज़, जिसको लिखा है अज्ञे जी ने। अज्ञे जी ने इसको लिखा है और 1990 में, इससे पहले सबसे पहले इसे गैंग्रीन नाम से, रोज़ नाम से प्रकाशित किया गया था, बाद में इसे गैंग्रीन नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है कहानी राही। राही को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जिसका प्रकाशन वर्ष 1947 है। और कहानी नंबर 12 है सिक्का बदल गया, जिसको कृष्णा सोबती जी ने लिखा है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1948 और महीना कौन सा है? जुलाई। आगे देखिए कहानी 13 राजा निर्बंसिया। और राजा निर्बंसिया के कहानीकार कौन है? कमलेश्वर और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 और 1959 में जो है इसका संग्रह में प्रकाशित किया गया था। कहानी 14 परिंदे, जिसके कहानीकार है निर्मल वर्मा। अगर परिंदे कहानी के प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1957 में इसे प्रकाशित किया गया था और 1959 में इसे संग्रह में संकलित किया गया था। कहानी नंबर 15 लालपान की बेगम, जिसके कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु जी है। उन्होंने इसे 1957 में जो है लिखा था, यानी कि प्रकाशन वर्ष 1957 और संग्रह में संकलित 1959। देखिए, जब ये 2 डेट आपके पास आती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा जो है इसका प्रकाशन वर्ष सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही सही होते हैं। क्योंकि एक होता है कि जब इसे कहानी संग्रह में संकलित किया गया था और एक होता है कि जब इसे अलग से संग्रह जो है प्रकाशन वर्ष इसका जो अलग से होता है, सिंगल जो प्रकाशन होता है, एक वो होता है और एक होता है इसका संग्रह का प्रकाशन वर्ष। तो इसलिए हमें 2 प्रकाशन वर्ष मिलते हैं। कहीं पे सिर्फ कहानी का प्रकाशन वर्ष होता है, कहीं पे उस संग्रह का प्रकाशन वर्ष होता है जिसमें वो कहानी संकलित होती है। ठीक है, कहानी नंबर 16 देखिए चीफ की दावत। और चीफ की दावत के कहानीकार है भीष्म साहनी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957। कहानी नंबर 17 कोसी का घटवार, जिसके कहानीकार है शेखर जोशी जी और इन्होंने लिखा है इसे 1958 में। तो प्रकाशन वर्ष क्या हुआ? 1958। कहानी नंबर 18 तीसरी कसम और इसके कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु जी, जो कि बहुत प्रसिद्ध जो है आंचलिक उपन्यासकार है और इनकी कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1959। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पिता। कहानी नंबर 19 पिता और इसके कहानीकार है ज्ञान रंजन और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968। कहानी नंबर 20 इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर।
कहानीकार हरिशंकर प्रसाई और प्रकाशन वर्ष है 1970। कहानी नंबर 21 अमृतसर आ गया है। कहानीकार है भीष्म साहनी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। अगर हम बात करें कहानीकारों के जन्म और मृत्यु की, तो एक बार उसे भी हम आरोही क्रम में देख लेते हैं। पहले कहानीकार है माधवराव सुप्रे, जिनका जन्म है 19 जून 1871 और मृत्यु है उनकी 23 अप्रैल 1926। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पे कहानीकार प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 और मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 1936 को। कहानीकार नंबर 3 राजेंद्र बाला घोष, जिसको बंग महिला भी कहा जाता है और उनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ है और अगर मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु है 1951 में। ठीक है। नंबर 4 पर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ है और मृत्यु हुई है 11 सितंबर 1922 को। नंबर 5 पर है कहानीकार जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ है और मृत्यु है 15 नवंबर 1937। उसके बाद आता है नंबर 6 पे राजा राधिका रमन प्रसाद, जिनका जन्म 10 सितंबर 1890 में हुआ है और मृत्यु हुई है 2 मार्च 1971 में। नंबर 7 पर सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ है और मृत्यु है इनकी 15 फरवरी 1948। नंबर 8 पर है कहानीकार जैनेंद्र, जिनका जन्म जनवरी 1905 में हुआ है और मृत्यु हुई है 24 दिसंबर 1988। नंबर 9 पर कहानीकार अज्ञे, जिनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ है और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 में। नंबर 10 पे आते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के जन्म की अगर हम बात करें तो 8 अगस्त 1915 और मृत्यु 11 जुलाई 2003। नंबर 12 पे है कहानीकार हरिशंकर प्रसाई, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ है और मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई है। नंबर 13 कृष्णा सोबती, 18 फरवरी 1925 इनका जन्म वर्ष है और मृत्यु हुई है इनकी 25 जनवरी 2019। नंबर 14 पे निर्मला वर्मा, इनका जन्म वर्ष 3 अप्रैल 1929 और मृत्यु 25 अक्टूबर 2005। नंबर 15 पे कमलेश्वर, जिनकी जन्म हुआ है 6 जनवरी 1932 को और मृत्यु हुई है उनकी 27 जनवरी 2007। नंबर 16 पे है शेखर जोशी, जिनका जन्म 10 सितंबर 1932 को हुआ है और मृत्यु 4 अक्टूबर 2022 को। और नंबर 17 पे है कहानीकार ज्ञान रंजन, जिनका जन्म 21 नवंबर 1936 को हुआ है। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने किया है कहानीकार की जन्म, मृत्यु, कहानी का प्रकाशन वर्ष। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो कहानी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।